वेलकम बैक। आज के सेशन में मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का टर्म 1 का ईयर 2021 का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड था ड्यूरिंग कोरोना टाइम और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस का एक सैम्पल पेपर डिस्कस किया था, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसमें डिफरेंट टॉपिक्स थे, सीएसवी, फाइल हैंडलिंग, फ्लो ऑफ कंट्रोल एटसेट्रा। आज के सेशन में बेसिकली हम बात कर रहे हैं पाइथन पैंडास के डेटा फ्रेम की सीरीज की, जो कि अगेन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आइए एक एक करके इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। बाकी जो भी जानकारी आपको चाहिए किसी भी तरह के एमसीक्यू के टॉपिक वाइज, उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मॉक टेस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप मेरी वेबसाइट www.techtipnaw.in पे विजिट करें, उसके होम पेज में भी सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये बेसिकली सीरीज से रिलेटेड है। द फर्स्ट इज सेइंग दैट कांट चेंज द इंडेक्स ऑफ द सीरीज. Second is saying that we can easily convert the list, tuple and dictionary into series. A series represent a single column in memory. We can create empty series. तो देखिए empty series आप बिल्कुल बना सकते हैं। दूसरा सिंगल कॉलम होता है, वी ऑल नो दैट की सीरीज इज वन डायमेंशनल एरे। इसके बाद तीसरा बोलता है कि हम आसानी से लिस्ट, टपल या डिक्शनरी की बेसिस पे सीरीज बना सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फाइनली जो हमारा लास्ट ऑप्शन है दैट इज कांट चेंज द इंडेक्स ऑफ सीरीज, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, बिकॉज आप यूजर डिफाइंड लेबल्स भी अपने सीरीज में क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट व्हाट टाइप ऑफ एरर इज रिटर्न बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे पैंडास को आपने इंपोर्ट किया पीए के नाम से, देन पीए डॉट सीरीज, इसमें ये 4 वैल्यूज आपने पास की और यहाँ पे इंडेक्स में 3 वैल्यूज पास की हैं। इसका मतलब ये आपको वैल्यू एरर प्रोवाइड कर देगा। बिकॉज दिस क्वेश्चन पेपर इज ऑलरेडी अटेम्प्टेड, इसलिए कहीं कहीं पे टिक मार्क है, सो प्लीज आप उसे माइंड नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द पाइथन पैकेज दैट इज numpy. यहाँ पर ये numpy एरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला ये कि इट इज अ जनरल पर्पज एरे प्रोसेसिंग पैकेज, तो बिल्कुल सही बात है। numpy इज बेसिकली व्हाट, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे इन पाइथन प्रोग्रामिंग, लाइक array we learn in C++. So in Python basically array के नाम से डायरेक्ट, हालांकि उसमें भी ऑब्जेक्ट है, बट numpy को बेसिकली हम यूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ एरे। सेकंड इज सेइंग दैट numpy array आर फास्टर एंड मोर कॉम्पैक्ट, तो बिल्कुल सही बात है। इट इज मल्टी डायमेंशनल एरे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द लास्ट इज सेइंग दैट इट इज प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि सॉफ्टवेयर का तो कनेक्शन ही नहीं है हमारे numpy से। आगे बढ़ते हैं। It is saying that the data of any CSV file can be shown in which of the following software? MS Word, Spreadsheet, Notepad या सभी में? So the correct answer would be all of the above. आगे बढ़ते हैं। Here it is saying that which Python library is not used for data science? So देखिए डेटा साइंस में pandas भी होता है, matplotlib भी होता है, numpy बचा हमारे पास में tekinter, so the correct answer would be tekinter. आगे बढ़ते हैं। I mean it is basically tkinter. आगे बढ़ते हैं। Here it is saying that which method is used to delete rows from the data frame. तो देखिए रो को डिलीट करना है, सी हमारे पास दो मेथड है, एक होता है हमारे पास del, एक होता है हमारे पास में ड्रॉप। सो ड्रॉप जो होता है बाय डिफॉल्ट रोज को डिलीट करता है, जबकि del जो होता है बाय डिफॉल्ट आपके कॉलम्स को डिलीट करता है। हालांकि ड्रॉप में एक्सिस को मेंशन करके, दैट इज एक्सिस इक्वल टू 1 करके आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Here it is saying that consider the following code. ये numpy इंपोर्ट किया, pandas इंपोर्ट किया, यहाँ पर आपने numpy एरे बनाया L के नाम से, 10 और 20 दो वैल्यूज हैं। अब आप जब x इक्वल टू pd डॉट सीरीज करेंगे और प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आना चाहिए 1000 8000। इसका मतलब 10 का 3 गुना, 20 का 3 गुना। तो इसका मतलब यहाँ पे जब आप L को पास करोगे तो इट शुड बी L का पावर 3, दैट इज L इंटू 3। तो जो आपका numpy एरे होता है इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन को ये सपोर्ट करता है। तो जब आप लिस्ट के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी, सपोज दिस इज 10 एंड 20, सो दिस विल बी लाइक 30 एंड 60। बेस्ड ऑन दिस वी कैन से हियर इज दैट ऑप्शन बी, डेटा इक्वल टू L इंटू 3 इज करेक्ट। हो सकता है यहाँ पे केवल L इंटू 3 भी होता। डेटा इज बेसिकली द नेम ऑफ पैरामीटर वी आर पासिंग, सो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। The next question is saying that which library is imported to draw charts in Python. चार्ट बनाने के लिए तो मैटप्लॉटलिब का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, pandas is also used for creating chart because pandas के अंदर में भी
प्लॉट मेथड अवेलेबल है जिसका प्रयोग कर सकते हैं, बट आइडियली मैटप्लॉटलिब जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए. So now here this could create the confusion, but again like pandas का जो basic purpose है that is basically for data handling, large amount of data को handle करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. That's why हम यहाँ पे matplotlib को ही select करेंगे. अगला क्वेश्चन है, here it is saying which of the following would give the same output as df/df1 where df and df1 are data frames. आप df1 से df को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक div मेथड है, तो df1 का div को कॉल करेंगे जिसमें df को आप पास करेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट योर डेटा फ्रेम. पहला, डेटा फ्रेम 2D होता है, बिल्कुल सही बात है, और इम्यूटेबल भी होता है, ये बिल्कुल सही है. इट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स, विच इज आल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज सेइंग होमोजीनियस टेबुलर डेटा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत है क्योंकि डेटा फ्रेम में आप हेट्रोजीनियस डेटा को ले सकते हैं. नेक्स्ट, क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम numpy nd array, ये बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, जो कि गलत है. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है विच एट्रीब्यूट इज नॉट यूज्ड विथ डेटा फ्रेम. तो देखिए साइज एट्रीब्यूट होता है, एम्प्टी भी होता है, टाइप और कॉलम्स में क्या नहीं होता, तो कॉलम भी एक एट्रीब्यूट है, टाइप जो होता है दिस इज नॉट देयर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज सेइंग दैट विद द आउटसाइड ऑफ कोविड-19 स्कूल में ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई, लेकिन इसमें क्या हुआ कि लोग ज़्यादातर यूज़ करने लगे ऑनलाइन, तो हेल्थ का इशू हुआ. अब हेल्थ में अगर आपको सुधार चाहिए, हेल्थ का टिप आपको देना है, तो कौन सा सजेशन आप नहीं दोगे. क्वेश्चन को एक बार आप फिर से रीड कर लीजिएगा. पहला ऑप्शन है कि सिटिंग पॉस्चर सही होना चाहिए, बिल्कुल सही सजेशन है. ब्रेक शुड बी टेकन इन बिटवीन द ऑनलाइन क्लास, बिल्कुल सही सजेशन है. टू प्रोटेक्ट द आईज द गैजेट शुड बी प्लेस अबव आई लेवल, तो आपका आईज का जो लेवल है उससे ऊपर में आप गैजेट नहीं रखते हैं, या तो उसके इक्विवेलेंट होगा या हल्का उससे डाउन हो सकता है. सो ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो ये सजेशन हम नहीं देंगे, ऑप्शन सी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. आइस को तो धोना ही है हमको बार बार, तो ये भी सही सजेशन है. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू द क्रिएटर और ऑनर ऑफ एनी इन्वेंशन. इन्वेंशन जहाँ पे भी हुआ, मतलब वहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारे पेटेंट की. आगे बढ़ते हैं, Himanshi set up her own company to sell her own range of clothes on Instagram. What type of intellectual property? देखिए अपना प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, अब उसको अपना ये ब्रांड बनाना है बेसिकली, तो कैसे वो प्रोटेक्ट करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेडमार्क दे कैन प्रोटेक्ट. आगे बढ़ते हैं, ई वेस्ट इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड. दूसरा बोलता है कि अगर सही तरीके से इसको डिस्पोज नहीं करेंगे तो हेल्थ हैजर्ड सीरियस हो सकते हैं. देयरफॉर कौन सी ऐसा बोर्ड है जो इसका टेक केयर करता है, गाइडलाइन आपको समय समय पे देता है. सो दैट इज बेसिकली सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, आईसीटी. तो ये तीनों तो होगा नहीं, बचा हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, तो यही करेक्ट आंसर है. आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी क्रिएट ए डेटा फ्रेम फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज द कॉलम लेबल्स आर फॉर्म्ड बाय व्हाट. तो कॉलम लेबल बनते हैं यूनियन ऑफ कीज ऑफ द डिक्शनरी, इंटरसेक्शन ऑफ द कीज ऑफ डिक्शनरी, यूनियन ऑफ वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी, इंटरसेक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी. तो जो कॉलम के लेबल्स होते हैं वो बेसिकली हमारे जो कीज होते हैं बेसिकली उनके यूनियन से बनते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज यूनियन ऑफ की ऑफ डिक्शनरी. आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन है, द चेंज ऑफ द विड्थ ऑफ बार इन बार चार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट विथ अ फ्लोट वैल्यू इज यूज्ड. एच विड्थ, विड्थ, ब्रेड्थ और बार विड्थ. सो द करेक्ट आंसर इज सिंपली विड्थ. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू सेलेक्ट 4 रोज, फर्स्ट 4 रोज एंड सेकंड टू फोर्थ कॉलम फ्रॉम ए डेटा फ्रेम डेटा. फर्स्ट 4 रो मतलब कोलन 4 आप लगाओगे, सेकंड टू फोर्थ रो ये मैं बात कर रहा हूं कब, जब आप इस्तेमाल करेंगे किसका, ILOC का. तो ये तो हो गया पहला ऑप्शन. सेकंड मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3, सेकंड मतलब 1, तो 1 कोलन ये क्या बोलता है, फोर्थ कॉलम. तो फोर्थ कॉलम का मतलब हुआ 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब फोर्थ कॉलम ये, तो मतलब 1 कोलन 4. सो द करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देखिए होगा ऑप्शन सी. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब फॉर कोडिंग. तो यहाँ पर आप इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप कैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इंपोर्ट plt डॉट नहीं होगा, पाई डॉट नहीं होगा, पाई प्लॉट डॉट भी नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पर ये बोलता है कि दो स्टेटमेंट है, सही कौन सा है गलत कौन सा है आपको बताना है। पहला ये बोलता है स्टेटमेंट ए, लाइन ग्राफ इज अ टूल फॉर कंपैरिजन एंड इज क्रिएटेड बाय प्लॉटिंग ए सीरीज ऑफ सेवरल पॉइंट्स एंड कनेक्टिंग देम विद अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइन ग्राफ है, कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। एंड द सेकंड इज सेइंग दैट कि इसमें जो पॉइंट्स हम डेटा मार्कर्स बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइंस के द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं। तो आपकी क्या सलाह है बताइए। स्टेटमेंट भी बोलता है यू शुड नेवर यूज लाइन चार्ट व्हेन द चार्ट इज इन कंटिन्यूअस डेटा। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इन दोनों स्टेटमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है विच इज नॉट ट्रू अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल सही बात है। हेल्प यूजर इन एनालाइजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन सिंपल वे, बिल्कुल सही बात है। डेटा विजुअलाइजेशन मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा मोर एक्सेसिबल, अंडरस्टैंडेबल एंड यूजेबल, बिल्कुल सही है। दूसरा, नो लाइब्रेरी नीड्स टू बी इम्पोर्टेड, तो ये गलत बात है, हम जानते हैं इसके लिए हमको मैटप्लॉटलिब चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन बोलता है विच एट्रीब्यूट इज यूज फॉर सीरीज टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ एन वैल्यूज। तो इसके लिए तो सिंपली हम जानते हैं काउंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज इन पाइथन। यहाँ पर ये डेटा है, pd डॉट सीरीज है, इसमें 4 वैल्यू हमने पास की, इंडेक्स भी ABCD कर दिया। विच स्टेटमेंट विल डिस्प्ले ऑल ऑड वैल्यूज। ऑड वैल्यू कौन सा है, मतलब 5 एंड 3 और 7। तो कैसे चेक करेंगे, तो ऑब्वियसली mod 2 लगा के चेक कर लो नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रिंट लगाओगे। देखिए अगर आप डेटा mod 2 डबल इक्वल टू 0 कर दोगे प्रिंट में तो ये ट्रू फॉल्स बताएगा, लेकिन अगर इसका वैल्यू डिस्प्ले करना है तो फिर से आपको लेना पड़ेगा डेटा और उसके ब्रैकेट में ये, और फिर आप इसको क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मुझे लगता है ये होगा प्रिंट ब्रैकेट में डेटा, ब्रैकेट में डेटा mod 2 इज नॉट इक्वल टू 2। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है प्रिया इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड शी इज ए वेरी फ्रिक्वेंट यूजर ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन। वन डे शी गॉट एन अनप्लीजेंट मैसेज ऑन हर इंस्टेंट मैसेंजर, व्हाट डू यू थिंक शी शुड डू। तो चैटिंग करना चाहिए उसके साथ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टॉक टू हर पेरेंट टीचर, तो बिल्कुल सही बात है, जो भी ट्रस्टेड एडल्ट हैं उनके साथ उसको डिस्कस करना चाहिए। अगला बोलता है इग्नोर द कन्वर्सेशन, तो ये कोई सही तरीका नहीं है। सी शुड डिलीट द चैट, इससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। द मेन थिंग इज व्हाट, ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज सेक्शन बी। सो यहाँ से थोड़ा हमारा लेवल बढ़ता है। यहाँ पर ये बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। पांडा इंपोर्ट किया, नंपाई इंपोर्ट किया। यहाँ पर एक सीरीज ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, ये डेटा है और इसका डेटा टाइप इसने बोला numpy डॉट इंट। अब प्रिंट किया एस इज ग्रेटर देन 50, तो एस इज ग्रेटर देन 50 करेगा, तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि ये ट्रू फॉल्स में आंसर रिटर्न करेगा। सो ग्रेटर देन 50 मतलब फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, सो दिस इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज व्हाट। तो इसके लिए तो बना हुआ है इंडियाज इंफॉर्मेशन IT एक्ट 2000। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रेडमार्क एंड हैकिंग। स्टेटमेंट 1, ट्रेडमार्क इज ए डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर द यूजर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, बिल्कुल नहीं है। बेसिकली यहाँ पे ये लाइसेंस का काम होता है, जो यहाँ पे ये ट्रेडमार्क के केस में बात कर रहा है। ट्रेडमार्क इज बेसिकली फॉर लोगो, साइंस या जो फ्रेसेस आप बनाते हैं। स्टेटमेंट 2 बोलता है हैकिंग इज द एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क और एनी डिजिटल सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। तो पहला ट्रू है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। हियर इट इज सेइंग कंसीडर ए फॉलोइंग डेटा फ्रेम। यहाँ पे फिर से ये पैंडा इंपोर्ट हुआ, सीरीज ऑब्जेक्ट बना है एस के नाम से, ये कुछ वैल्यूज आ गई। अब आपने डेटा फ्रेम क्रिएट किया इस सीरीज की बेसिस पे, तो विच स्टेटमेंट विल यूज टू गेट द आउटपुट एज 2। तो देखिए df डॉट इंडेक्स करेंगे तो इसका डिफॉल्ट इंडेक्स बताएगा रेंज इंडेक्स के द्वारा, तो ये तो होगा नहीं। अगर आप शेप करेंगे df का तो ये टपल्स के फॉर्म में आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को रिटर्न करेगा, तो ये भी नहीं होगा। df डॉट वैल्यूज numpy एरे के फॉर्म में इन वैल्यूज को रिटर्न करेगा। बचा हमारा n डायमेंशन, तो ये बेसिकली बताएगा कि डेटा फ्रेम में 2 डायमेंशन होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 2। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है संध्या वांट्स टू डिस्प्ले द लास्ट 4 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम df एंड शी हैज रिटन व्हाट df डॉट टेल। इसके अंदर 4 पास कर दो तो आंसर आ जाएगा, आप जानते ही हैं इसको। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हियर। आगे बढ़ते हैं। देयर इज ओनली 1 डे लेफ्ट फॉर रवीशा टू सबमिट हर साइंस प्रोजेक्ट, देयरफॉर शी परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू कंप्लीट हर टास्क।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी कंसीडर्ड एज प्लेगियरिज्म, प्लेगरिज्म का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? डाउनलोडेड द इमेजेस दैट वेयर मार्क्ड एज सीसी, तो सीसी क्रिएटिव कॉमन फ्री हो गया, इसलिए ये होगा नहीं। कॉपीड द कंटेंट फ्रॉम सम वेबसाइट एंड पेस्टेड इन हर फाइल, तो ये एक ऑप्शन है प्लेगरिज्म का। कॉपीड द कंटेंट फ्रॉम वेबसाइट एंड गेव रेफरेंसेस, अगर रेफरेंस दे दिया तो प्लेगरिज्म का कोई इशू नहीं है। डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ओपन सोर्स हो गया, मतलब यहाँ पे भी प्लेगरिज्म का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रिएटर एंड यूजर टू अलाउ द यूजर यूज हिज हर वर्क विद सम प्राइज इज, तो ये बेसिकली होता है हमारा लाइसेंस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि इस सीरीज को आप देखें, सीरीज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, ये कंफर्टेबल बना हुआ है और ये इसका मैनुअल इंडेक्सिंग यहाँ पे किया है। अब अगर आप स्लाइस करोगे इस SER4 कॉलम को, हमेशा बात को ध्यान रखिए कि स्लाइस जो होता है ना, वो डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है उसको लेके काम करता है, ना कि आप जो मैनुअल लेबल लेते हैं। तो 4 कॉलन करेंगे तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करेगा और टेबल को डिस्प्ले करेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। Here it is saying that nowadays for developing machine learning project, programmers rely on CSV files rather than databases. Why? So we all know that कि CSV is simple and well formatted. तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। CSV file need not to be imported, ये कोई सही मायने नहीं रखता। CSV file can be downloaded from open source, doesn't make any sense. CSV can be used with proprietary software only, तो कोई मतलब नहीं इसका भी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर। Let's move to the next one here. Companies get their trademark registered to protect what? So obviously we all know that कि अभी मैंने बात की कि logos, name, brands के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए is correct here. Next question is saying data frames can be created from, तो डेटा फ्रेम लिस्ट से भी बन सकता है, सीरीज से भी बन सकता है, डिक्शनरी से भी बन सकता है। आंसर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। रोहित forgot his laptop in his car and when he came back he found his laptop was missing. This act is what? साइबर क्राइम नहीं, फिशिंग नहीं, प्लेगरिज्म नहीं, आंसर होगा थेफ्ट। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए में बोलता है कि डॉट LOC इज लेबल बेस्ड डेटा सिलेक्शन मेथड, बिल्कुल सही बात है ये। और इट सेलेक्ट्स ए स्पेसिफिक रो और कॉलम विच वी वांट टू सेलेक्ट, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ILOC कैन नॉट बी यूज विद द डिफॉल्ट इंडिसेस इफ कस्टमाइज इंडिसेस आर प्रोवाइडेड, गलत है ये। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिफॉल्ट इंडेक्स है या इंडेक्स बनाया गया है उसका कि नहीं, ILOC अपना काम करेगा। तो पहला ऑप्शन ट्रू है, दूसरा ऑप्शन फॉल्स है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रोटेट कर लेते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट अभय इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड ही इज अवेयर ऑफ सम कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन। ही हैज क्रिएटेड ए डेटा फ्रेम बट ही इज गेटिंग एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कोड। आप उसको ठीक करने में मदद करो। यहाँ पर ये बोलता है कि ये इसका कोड है, इंपोर्ट किया है, ये आपने लिस्ट क्रिएट की, टर्म 1 टर्म 2 ये 3 लिस्ट क्रिएट की। अब इसकी बेस पे अब जब वो डेटा फ्रेम बनाने जा रहा है तो देखिए यहाँ पर लिखा है DF PD डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पर इसने लगाया नेम कोलन स्टूडेंट नेम, मार्क्स कोलन टर्म 1, देन उसके बाद मार्क्स 2 कोलन टर्म 2। फिर लिखा है DF PD डॉट डेटा फ्रेम, ये लिस्ट में पास किया ये तीनों को और कॉलम्स में डाल दिया ये स्टूडेंट नेम, मार्क्स 1 मार्क्स 2। और तीसरा यहाँ पे बोला DF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, लिस्ट में पास किया ये टर्म 1 टर्म 2 स्टूडेंट नेम। ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही लग रहे हैं, तो विल नॉट मेक एनी सेंस। नाउ हियर यू कैन सी यहाँ पे दिया हुआ है नेम कोलन स्टूडेंट नेम, बिल्कुल सही है। देखिए ये हो गया कॉलम का लेबल, ये उसकी वैल्यू, ये कॉलम लेबल, ये उसकी वैल्यू, ये कॉलम लेबल, ये लिस्ट मतलब उसकी वैल्यू। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि ये मिस कल्पना है जो IT कंपनी में काम करती है, उसने यहाँ पर ये चार्ट बनाने की चेष्टा की और ये चार्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ पर डेटा मार्कर्स हैं वो स्टार में है। अब यहाँ पर ये बोलता है कि इस मार्कर को लेने के लिए और ये लेते हुए यदि आपको प्लॉटिंग करनी तो आप कैसे करोगे। तो सीधे सीधे यहाँ पर आप उठाइए इस स्टार को, अगर ये वाला स्टार चाहिए मार्कर तो आपको स्टार मार्कर इक्वल टू ये स्टार सिंबल देना पड़ेगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है Mr. Raman has created a data frame from a NumPy array। ये NumPy array है, डेटा फ्रेम इसकी बेसिस पे बनाया, इंडेक्स में डाला 1 2 3, देन कॉमा के बाद यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। तो अब यहाँ पर ये बोलता है कि इस ब्लैंक स्पेस में क्या आना चाहिए सो दैट वो कस्टमाइज कॉलम लेबल यहाँ पे डाल सके। तो कस्टमाइज कॉलम लेबल डालना है मतलब लिस्ट के फॉर्म में आप कॉलम्स को लेंगे, ध्यान रखें कॉलम नहीं, तो ये दोनों नहीं होगा। और
अगर आप इस दोनों को एग्जीक्यूट करेंगे, ये तो बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, लेकिन ऑप्शन डी भी अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो ये वर्क करेगा। फॉर मी बोथ सी एंड डी इज करेक्ट हियर, यू कैन एग्जीक्यूट इट एट योर एंड, और आप उसके बेसिस पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। यहाँ पे इंपोर्ट किया, ये डिक्शनरी है और उसकी बेसिस पे ये डेटा फ्रेम बना, जहाँ पे कॉलम्स में इसने नेम एज लिया है। अब देखिए यहाँ पर नेम है, इसके बाद ये एग्रीगेट है और ये एज है। यहाँ पर तीन यहाँ पर कीज हैं, उनकी वैल्यूज है, जिसकी बेसिस पे आप डेटा फ्रेम जब बनाओगे आप डिक्शनरी को पास करोगे, और कॉलम्स में जब आप दो ही पास करोगे तो डेटा फ्रेम आप बनाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये डेटा फ्रेम का जो कमांड एग्जीक्यूट होगा तो सही तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। फॉर मी इट इज़ अ डाउटफुल क्वेश्चन, आप मुझे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फॉर मी आई थिंक दिस विल नॉट मेक, इट विल मेक यू एम्प्टी डेटा फ्रेम बिकॉज ऑफ दिस कॉलम्स में जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वैल्यूज। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर ये बोलता है दिस इज द कोड। यहाँ पर S1 है, S2 है, उसके बाद में ये इंडेक्स है इसका BYCD, इसका इंडेक्स है ABCD। तो S1 प्लस S2 करेंगे तो क्या होगा, तो ABCD यूनिक इंडेक्सेस को ले लीजिए, देन Y एंड AB। ठीक है, अब ये यहाँ पर ऑर्डर दे दिया है, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ABBCDY। सो नाउ जिनका मैचिंग है, मतलब यहाँ पे मैचिंग क्या है हमारा, ये B मैचिंग है, B से B, तो पहला वाला 27 और यहाँ पे दूसरा वाला 27 24, उसका वैल्यू ऐड होगा। A का मैचिंग नहीं है, नैन आ जाएगा। मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि कुछ इस तरह से ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो मैनुअल अपने एंड पे इसे ऐड करके देख सकते हैं। फॉर मी ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, क्योंकि जो नॉन मैचिंग इंडेक्सेस हैं वहाँ पे मिसिंग वैल्यू आएगी, और जो मैचिंग इंडेक्सेस है, चूंकि हमारे पास सिर्फ दो ही मैचिंग इंडेक्सेस, जैसे मैंने आपको बोला सिर्फ B और C, इनकी वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोलता है सुधांशु हैज रिटन द फॉलोइंग कोड टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम विद बुलियन इंडेक्स। आप देखें यहाँ पे बुलियन इंडेक्स को ऐसे पास कर दिया, लेकिन सही तरीके से इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो क्या वो करेगा जिससे इसका आंसर करेक्ट मिल जाए। तो यहाँ पे ट्रू है, ट्री कैपिटल नहीं है, फॉल्स का F कैपिटल नहीं है, ट्रू का T कैपिटल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर B हियर। आगे बढ़ते हैं। Here it is saying that the right of the owner of information to decide how much information is to be shared, exchanged, distributed are collectively known as what? इंटेलिजेंट पोर्टेबल नहीं होता, इंटरएक्टिव प्रॉपर्टी भी नहीं होता, इंस्टेंस भी नहीं होता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग अभिलाषा फॉरगॉट टू साइन आउट फ्रॉम हर जीमेल आईडी एंड अदिति यूजेस अभिलाषा's जीमेल आईडी टू सेंड ईमेल। दिस एक्ट ऑफ अदिति इज कंसीडर्ड एज व्हाट। क्या ये प्लेगरिज्म है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्लेगरिज्म का मतलब किसी और की प्रॉपर्टी को अपने नाम से इस्तेमाल करना। फिशिंग, यहाँ पे कोई ईमेलिंग तो हो नहीं रही है अननोन सोर्स से आपके डेटा को थेफ्ट करने के लिए। पायरेसी भी नहीं है। यहाँ पे बचा ऑप्शन आइडेंटिटी थेफ्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है दैट ट्रेल दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन अ पर्सन यूजेस द इंटरनेट ऑन एनी डिजिटल डिवाइस लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट एटसेट्रा इज कॉल्ड। तो डेटा ट्रेल जो भी होता है इंटरनेट पे जब आप काम करते हैं, दैट इज बेसिकली डिजिटल फुटप्रिंट। अगले बढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री ओपन सोर्स है। विंडोज प्रोप्रिएटरी है, मैक भी प्रोप्रिएटरी है, ओरेकल भी प्रोप्रिएटरी है, बचा यूबंटू। सो द करेक्ट आंसर इज यूबंटू हियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है सुशीला हैज क्रिएटेड ए डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पर ये EMP के नाम से डिक्शनरी बनी है, 3 इसमें कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी। तो ये कॉलम्स बन जाएंगे हमारे डेटा फ्रेम के जब आप इससे बनाओगे। यहाँ पर ये देखिए DF नाम से डेटा फ्रेम बना, ये इसका इंडेक्स हो गया। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि शी वांट्स टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट, एम्प्लॉय आईडी, नेम और एम्प्लॉय सैलरी 1, 2 और 3 का ये वैल्यू दिखाना चाहता है, मतलब शुरू के 3 01, 02, 03 का। तो यहाँ पर इसने लिखा है प्रिंट df.loc 0:3, लेकिन उससे उसको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो क्या किया जा सकता है? तो यहाँ पर ये बोलता है df.iloc तो होगा नहीं, क्योंकि आप लेबल पास नहीं कर सकते। एम्प्लॉय भी नहीं होगा, क्योंकि डेटा फ्रेम का नाम है DF। अब df.loc करोगे 1 से 3, तो ये भी इंक्लूड होगा, बिल्कुल सही चलेगा ये। तो ऑप्शन बी यहाँ आएगा। अगर 4 कर दोगे तो चौथा भी इंक्लूड हो जाएगा, जो कि हमारे आंसर में है नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग दैट ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर रामदीप कौर जो हैं उन्होंने ये एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है कुछ इस तरह से।
इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है जिनको हमको सॉल्व करना है। आइए एक एक करके देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ सो दैट हमको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। अब यहाँ पर ये देखिए कि पहला है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बिलो आउटपुट। नेम है, एज है, मार्क्स है, ग्रेड है। कृष्णा 147011A। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये है कृष्णा, 102 रोल नंबर है, 147011A, मतलब 4 फील्ड है, नेम, एज, मार्क्स और ग्रेड। हमको ये डिस्प्ले करना है किसका, 20 वाला जो रो इंडेक्स है। तो इसके लिए जो कोड होगा, अगर आप df.iloc करोगे 2, तो 2 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो को दिखाएगा, जबकि यहाँ पर हमको सेकेंड रो को दिखाना है, तो ये तो होगा नहीं। df.loc अगर आप करते हो 2 तो विल नॉट मेक एनी सेंस, लेकिन df.loc करोगे 20 तो ये बिल्कुल सही आंसर देगा। ILOC 20 करोगे तो भी आपको आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, द टीचर वॉन्ट्स टू नो द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द सेकेंड लास्ट स्टूडेंट ओनली। सेकेंड लास्ट स्टूडेंट, विच स्टेटमेंट वुड हेल्प हर टू गेट द करेक्ट आंसर। अब सेकेंड लास्ट स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ, इस टेबल में आप देखिए, दिस इज व्हाट योर 60, रो लेवल इसका 60 है, उसका आपको रिकॉर्ड दिखाना है। तो यहाँ पर अगर आप इसके ऑप्शंस को देखें, df.loc 60:70, तो ये 60-70 दोनों दे देगा, नहीं चाहिए। df.loc 60:60 और उसका मार्क्स बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ILOC -2 विल नॉट मेक एनी सेंस, -2 df ये पूरी तरह से यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो होगा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल ऐड ए न्यू कॉलम फी एट द सेकेंड पोजिशन विद द वैल्यूज गिवन दिस, और ये डेटा फ्रेम df में। तो यहाँ पर df.insert, df.add, df.append और df.insert, तो ये जो append है ये तो कोई काम का नहीं है। अगर मैं इस add मेथड को देखूं तो 2:fee ये भी मुझे पूरी तरह से अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप df.insert करेंगे, उसमें लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे सेकंड, कॉलम देंगे फी, वैल्यू अगर आप पास करेंगे इक्वल टू लगा के, और जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बिल्कुल सही आंसर देगा। देखिए इंसर्ट यहाँ पे भी है, लेकिन हमने कॉलम का नाम यहाँ पे मिस कर दिया है और वैल्यू का नाम यहाँ पे मिस कर दिया, तो आई थिंक दिस विल नॉट गिव यू करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यू विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर है ये वाला। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू डिलीट द कॉलम ग्रेड इन द डेटा फ्रेम df। कॉलम अगर डिलीट करना है, आप देखिए ड्रॉप मेथड्स हैं, डिलीट का कोई सेंस नहीं है, तो आपको बाय डिफॉल्ट ड्रॉप जो होता है रो को डिलीट करता है, x=1 कर देंगे तो ये आपके कॉलम को डिलीट करेगा, ग्रेड को, लेकिन इन प्लेस इक्वल टू ट्रू ही आप डाल दीजिए। सो करेक्ट आंसर होगा df.drop, पहला वाला। क्यों पहला वाला, क्योंकि सेकेंड वाले में लिस्ट बनाई हुई है जो कि सही नहीं है। जो मेथड्स होते हैं इट शुड बी ऑलवेज डेलिमिटेड विथ पैरेंथेसिस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड वुड रीनेम द कॉलम मार्क्स टू हाफ ईयरली। अब रीनेम अगर आपको करना है तो df.rename लगेगा, लेकिन लिस्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, वैल्यू को पास करना होगा, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे कॉलम्स को भी मेंशन करना होगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी df.rename कॉलम्स इक्वल टू मार्क्स कोलन हाफ ईयरली इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन नाउ। यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले द नेम्स एंड मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 80 मार्क्स। हमारा जो कॉलम है दैट इज नेम एंड मार्क्स, और क्राइटेरिया ये है कि जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हों। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रिंट करते हैं df.loc ब्रैकेट में मार्क्स ग्रेटर देन 80 कर दोगे, नेम कॉमा मार्क्स तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन बोलता है df.loc ब्रैकेट में df ब्रैकेट में मार्क्स डाल के लेस देन 80 कर दिया, तो ये कोई काम नहीं करेगा, लेस देन वाला कोई काम नहीं करेगा। बचा ऑप्शन डी df.loc ब्रैकेट में df मार्क्स, जो बिल्कुल सही है, उसको आपने 80 से कंपेयर किया, तो जो भी ज़्यादा होगा 80 से उसको दिखाएगा, लेकिन किस किस को, नेम और मार्क्स को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हियर। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस जो अभी हमने डिस्कस किए। ये बेसिकली लाइक इन द बिगिनिंग आई सेड कि आईपी का ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का पेपर था जो अभी हमने डिस्कस किया। सो आई होप दैट दिस विल ऑल्सो गिव यू बेटर क्लैरिटी ऑन दिस पाइथन पैंडास विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नए सेशन में मिलते हैं, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यूज के साथ में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।
बाकी सारे लिंक्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी टॉपिक से संबंधित प्लीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।